गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जान गंवाने वाले 242 यात्रियों को हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही मां गंगा से दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की गई और परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति देने की विनती भी। लोगों ने मौन रखकर शोक जताया और गंगा में पुष्प अर्पित किए। संत समाज ने हादसे की गहराई से जांच की मांग उठाई है। आज पूरे भारत में एक शोक की घड़ी है और बेहद दुखी हैं सभी लोग जो भारत में निवास करते हैं। ये उत्तराखंड देवभूमि, पवित्र भूमि मां गंगा जी का प्रांगण है, मोक्षदायिनी श्री गंगा जी। हमने सबने प्रार्थना की है जो कल वीर शहीद को प्राप्त हुए हैं उन मनुष्य के मंगल कामना के लिए अपने चरणों में स्थान दें और बैकुंठ में स्थान प्राप्त हो। माँ गंगा जी सभी को मोक्ष देती है, मोक्षदायिनी माँ गंगा है और राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए इस धरा पर माँ गंगा जी का आगमन हुआ है। और जैसे कि आप देखते हो किस प्रकार से जो है प्लेन हादसे में जो है 200 से अधिक जो है 241 लोगों का जो है अकस्मात निधन हुआ है। तो यहाँ पर महानगर व्यापार मंडल हरिद्वार, हमारे सेठी साहब हो गए, हमारे श्री अखंड परशुराम अखाड़ा पंडित राष्ट्र अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक जी हो गए और अनेकों संस्थाएं से जो है पदाधिकारियों ने यहाँ पर हरिद्वार हर की पौड़ी माँ गंगा जी के चरणों में प्रार्थना की। केदारनाथ यात्रा को लेकर पुलिस इस समय पूरे तरीके से अलर्ट है। हूटर बजाकर ओवरटेक करने वाली गाड़ी को सीज कर दिया गया। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर सोनप्रयाग मार्ग पर नियम तोड़ने वाले वाहन को पकड़ा है। चारधाम सीजन में अनुशासन भंग करने वालों पर भी पैनी नजर है। केदारनाथ यात्रा में जहां एक और हर दिन देश भर से हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं कुछ लोग यात्रा अनुशासन को तोड़कर अन्य यात्रियों को परेशान भी कर रहे हैं। इसी बीच एक ऐसे वाहन को पकड़ा गया जो हूटर का गलत इस्तेमाल कर ध्वनि प्रदूषण फैला रहा है। यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है, जिससे एक सकारात्मक संदेश जो यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं उनमें जा रहा है। बात करेंगे केदारनाथ धाम की, जहां पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा केदार के दरबार में भक्तों की अपार भीड़ इस समय देखने को मिल रही है। 42 दिन में 10 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम बाबा केदारनाथ के दर्शन को अपार भीड़ उमड़ी। चारधाम यात्रा में एक नया रिकॉर्ड बन चुका है। केदारनाथ धाम की 2025 की यात्रा इस बार एक नया इतिहास रच रही है। यात्रा के केवल 42 दिनों में ही 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। तमाम मौसम संबंधी कठिनाइयों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह थमने का नाम नहीं ले रहा। ये संख्या पिछले सभी वर्षों के मुकाबले अब तक की सबसे ज्यादा बताई जा रही है। बाबा केदारनाथ के कपाट इस साल 2 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले गए, तभी से लगातार भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए धाम पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ केदारनाथ धाम का मौसम है, बावजूद इसके मौसम चाहे खराब हो फिर भी जो श्रद्धालु हैं लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कठिन रास्ते भी श्रद्धालुओं की श्रद्धा को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। पहली बार इतनी सुव्यवस्थित यात्रा यहां पर देखने को मिल रही है और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ सरकार को जाता है, क्योंकि सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए थे। इससे पहले अगर बात पिछले साल की जाए तो बढ़ती लोगों की संख्या के चलते जानकी चट्टी में जिस तरीके से माहौल देखने को मिला था, उससे अलग पूरी तरीके से इस बार जो यात्रा है वो देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, चाहे बात पशुओं को लेकर हो या फिर बात श्रद्धालुओं को लेकर हो। नैनीताल के प्रसिद्ध कैंची धाम में 15 जून को भव्य मेले का आयोजन होने जा रहा है। बाबा नीम करौली महाराज के इस पावन धाम को दुल्हन की तरह सजाया गया। मंदिर प्रबंधन ने तैयारियां पूरी कर ली। धाम को लाल, पीली, हरी, सफेद और नीली रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया, जिसकी खूबसूरती देखने लायक है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। मंदिर प्रबंधन ने मालपुए और सब्जी का पैक्ड प्रसाद बांटने की पूरी व्यवस्था की है। ये प्रसाद सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक वितरित किया जाएगा। धाम की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए कई श्रद्धालु भी सेवा कार्य में जुटे हैं और वहीं भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने 14 और 15 जून के लिए यातायात प्लान तैयार किया। श्रद्धालुओं और पर्यटकों से सहयोग की अपील भी की गई है।
हरिद्वार में कुंभ 2027 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। मेला अधिकारी सोनिका की तैनाती के बाद कुंभ मेले के लिए स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के कार्यों के प्रस्तावों की समीक्षा शुरू हो गई। शुक्रवार को मेला अधिकारी ने जिलाधिकारी हरिद्वार और अन्य विभागों के साथ बैठक कर इन कार्यों की प्रगति और प्राथमिकता पर चर्चा की। कुंभ मेले से जुड़े विकास कार्यों को जल्द पूरा करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। अभी जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके प्रस्ताव जाने हैं और जो ऑनगोइंग है प्रोसेस में, उनके बारे में आज डिस्कशन हुआ है। डीएम साहब भी बैठक में थे और सभी जो कंसर्न विभाग है उनके भी अधिकारीगण थे और उसी पे चर्चा की गई है कि कौन से प्रस्ताव हमें आगे अभी ले जाने हैं। हमने एक ऑलरेडी अस्थायी और अस्थायी स्थायी कार्यों की जो काम है वो हमने ऑलरेडी प्रस्ताव भेज दिया है शासन को और उसके अलावा उसी में ही जो कार्य हमें आगे बढ़ाने हैं उनकी आज डिटेलिंग पे हम लोगों ने बात की है और जो टीम है यहाँ पे उसको उसी से रिलेटेड हमने इंस्ट्रक्शंस दिए। और चलिए अब बात करेंगे मौसम की। पहाड़ में मौसम का मिजाज बदल चुका है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। वहीं नालों का पानी बहकर सड़कों पर पहुंच गया है। सड़कों पर लंबा लंबा जाम लग रहा है। यात्री जरूर परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर मौसम भी देखा जा रहा है। एक पहलू ये कि मौसम जिस तरीके से इस बार राहत दे रहा है उत्तराखंड वासियों को, मेघ जो बरस रहे हैं उससे वनाग्नि में भारी कटौती इस बार हुई है क्योंकि वनाग्नि का दंश उत्तराखंड हर साल झेलता है। दूसरी तरफ तापमान गिरा है तो ऐसे में भीषण गर्मी की चपेट में उत्तराखंड इस बार नजर आया ही नहीं। और वहीं दूसरी तस्वीर और दूसरा पहलू ये है कि प्रशासन को तैयारियों का समय भी नहीं मिला क्योंकि लगातार बारिशें हो रही हैं। ऐसे में अभी जो तैयारी का समय था और मानसून में जो चीज़ें दिखाई देती थी वो मानसून से पहले ही देखने को मिल रही है। जगह जगह जो पानी है वो यहाँ पर भर चुका है। और इसी के साथ आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली वहीं पहाड़ से मैदान तक देर रात बारिश हुई तो तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। कई दिनों से पड़ रही गर्मी से अब लोगों को राहत मिली है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज भी भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग की ओर से रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 6 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तस्वीर अल्मोड़ा की आप देखिए। अल्मोड़ा में बारिश हुई, तापमान में गिरावट जरूर हुई, लेकिन उसी के साथ सड़क पर बहता पानी भी आप देख सकते हैं। और ठीक ऐसी तस्वीर आपको नैनीताल से भी नजर आएगी। बारिश की वजह से जाहिर तौर पर पर्यटन क्षेत्र पर भी यहाँ पर असर पड़ रहा होगा। लक्सर से तस्वीर आप देखिए। लक्सर से जो तस्वीर है वो चिंताजनक है क्योंकि यहाँ पर पानी की निकासी का एक प्रबंध नहीं दिखाई दे रहा है, जिस वजह से सड़कों पर ये पानी बह रहा है। और यही तस्वीर काशीपुर से भी नजर आ रही है। सड़कों पर पानी बह रहा है, निकासी को लेकर एक बड़ी समस्या है। रुड़की से भी ऐसी तस्वीर। और चमोली की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही बारिश हुई तो पहाड़ों में मौसम सुहाना हो गया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।